आज हरियाणा दिवस है। इस वर्ष का हरियाणा दिवस इसलिए विशेष है कि इस बार हम 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम घोष जी के कर कमलों द्वारा की गई है और यह 3 नवंबर तक चलेगा। यह उत्सव हरियाणा वासियों की 6 दशकों की श्रम साधना और सफलताओं की गाथा का ये उत्सव है। साथियों, हमने यह भी निर्णय किया है कि आगामी हरियाणा दिवस से हम एक साप्ताहिक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया करेंगे, क्योंकि अब की बार समय कम था, उसके कारण से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। परंतु अगले वर्ष से 1 नवंबर से पुस्तक मेले का भी आयोजन साप्ताहिक मेला रहेगा। आज से ही हमने हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस जो 25 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने पंचकुला में विशाल रक्तदाता शिविर का शुभारंभ किया है। आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज के रक्तदान शिविर में हमारे 350 रक्तदाताओं ने आज रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। हर शिविर में कम से कम इसी प्रकार 350 यूनिट रक्त संग्रह करने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह अत्यंत सुखद सहयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर गति से ले जा रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी 2 गुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे थे मात्र 1 साल में ही पूरा कर दिया है। एक आज का भी लाडो लक्ष्मी आज हमने पूरा 48 हो गए। यही नहीं, जितने हमारे 158 और वायदे थे उनके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के
अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर के जन कल्याण के नए युग का सूत्रपात हमने किया है। साथियों, गरीबों के उत्थान की बात करें तो हमने अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनमें से इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, उनके चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, लगातार हमारी सरकार उन महत्वपूर्ण बातों को पूरा कर रही है। हमने पिछड़े वर्ग के क्रीमीलेयर की जो वार्षिक आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। गरीब को बिजली के बिल से राहत देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो चलाई हुई है, अब तक उस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 लोगों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। उनका बिजली का बिल 0 होगा। बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार ये गरीब के हित में लगातार काम कर रही है, आम जन के हित में काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने भेजी है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने 71,000 रुपए शगुन के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला वो किया, उनका मालिकाना हक देने का काम किया है। और साथियों, हमने पंचायतों को व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को भी मालिकाना हक देने का काम, उसका प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा तो सरकार भरपाई करेगी। पूर्व की सरकारें जो उंगली उठाते हैं, वो भी उनके समय में क्या हालात थे, किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज तो
खाली क्रिटिसिज्म करना है और कोई विषय नहीं है। साथियों, हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1069 करोड़ रुपए की निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आप सबको एक बार फिर हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और पुनः मैं हरियाणा प्रदेश की अपनी बहनों को मैं लाडो लक्ष्मी ये शुरू होने पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।